अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि पेपर जो हैं वो आप लोगों के बहुत अच्छे हुए होंगे और पेपर्स के बाद अब जो है वो स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होगा कि कितने मार्क्स वाला जो है वो फ़ाइनल टर्म में पास है, या आपको फ़ाइनल टर्म के पेपर को पास करने के लिए मैक्सिमम कितने मार्क्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगी कि आपको कितने मार्क्स जो हैं वो लेने हैं ताकि आप लोग फ़ाइनल टर्म को पास कर सकें। तो इसके लिए हम जो है वो ग्रेडिंग स्कीम जो है उसका सहारा लेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से व्यू ने आपके फाइनल टर्म के मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। पहले जो आपका रिज़ल्ट था मिड टर्म का, उसमें जस्ट मिड टर्म के मार्क्स थे, लेकिन अब जो फाइनल टर्म का आपका रिज़ल्ट होगा उसमें आपकी असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, जीडीबीज और मिड टर्म ये तमाम नंबर्स जो हैं वो मिला के मिक्स करके, ठीक है, फिर आपका फाइनल टर्म का रिज़ल्ट आएगा और उस बेस पे आप फेल या पास होंगे। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से मार्क्स जो हैं वो आपके कैलकुलेट होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं असाइनमेंट्स को, ठीक है। असाइनमेंट्स के आपके मार्क्स जो हैं वो किस तरह से कैलकुलेट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसी एक सब्जेक्ट को, लाइक हम इंग्लिश 101, ठीक है, ENG 201, किसी भी सब्जेक्ट को आप ले लें जो भी आपका सब्जेक्ट है, और मेरे साथ साथ जो है अपने मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट करते रहें और आप खुद जो है वो चेक करें कि आप उस सब्जेक्ट में पास हैं या नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसी एक सब्जेक्ट को ले लेते हैं, लाइक अगर हम जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं उसके आपकी 2 असाइनमेंट्स हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट्स जो हैं वो 10-10 मार्क्स की हैं। तो फिर हम क्या करेंगे उसमें, ठीक है, अगर आपके पास एक असाइनमेंट है आपकी 20 मार्क्स की, सॉरी, एक असाइनमेंट जो है वो आपकी 20 मार्क्स की है, उसमें से आपने ऑब्टेन जो किए हैं वो 12 हैं, और दूसरी जो असाइनमेंट है वो भी 20 मार्क्स की है और उसमें अगर आपने ऑब्टेन किए हैं कितने, 10, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जितनी भी आपके असाइनमेंट्स की उनके मार्क्स जो हैं वो आपने टोटल जो है उनका निकालना है। लाइक आपके पास टोटल मार्क्स कितने आ गए, 40, और जो आपने ऑब्टेन किए हैं उनको भी आपने जमा कर लेना है। तो आपके पास यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 22, ठीक है। तो इस तरह से असाइनमेंट्स के मार्क्स आपने टोटल करके जमा करके फिर आपने क्या करना है, आपने ये जो 22 है इसको आपने डिवाइड करना है किस पे, 40 पे, टोटल मार्क्स पे इसको आपने डिवाइड करना है। जब हम 22 को डिवाइड करेंगे 40 पे तो आपके पास आएगा 0.55, ठीक है। तो इस 0.55 को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, यानी कि 22 को जब 40 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा उस आंसर को आपने मल्टीप्लाई करना है 10 से, क्योंकि आपकी ग्रेडिंग स्कीम जो है उसमें असाइनमेंट्स का आपका कितना पोर्शन बताया गया है, 10%, ठीक है। तो आपने जो भी आपका आंसर आएगा आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने चेक करना है कि आपका कितना आंसर आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो मेरे पास आंसर है वो आएगा 5.5, ठीक है। इट्स मीन के 5.5 मार्क्स जो हैं ये आपके असाइनमेंट्स के हवाले से इंक्लूड होंगे फाइनल टर्म के रिज़ल्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ, यहाँ पे हमारे कितने मार्क्स जो हैं इस असाइनमेंट्स के इंक्लूड होंगे, 5.5, ठीक है, ताकि हमें याद रहे जब हम इसको फाइनल टर्म के रिज़ल्ट में ऐड करें, ठीक है। तो इतने % मार्क्स जो हैं वो आपके फाइनल टर्म में असाइनमेंट्स के इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्विज़ेस को, ठीक है। तो क्विज़ेस में भी आपने सेम वही काम करना है, क्या कि आपने जितने भी आपके क्विज़ेस हैं, लाइक इस सब्जेक्ट में आपके 2 क्विज़ेस थे 10-10 मार्क्स के, ठीक है। तो आपने कितने ऑब्टेन किए दोनों क्विज़ेस में वो आपने राइट करना है। लाइक अगर क्विज़ 1 में आपने ऑब्टेन किए 7 एंड क्विज़ 2 में आपने ऑब्टेन किए 5, ठीक है। तो जितने भी क्विज़ होंगे उनके तमाम मार्क्स के लिख के उन तमाम क्विज़ेस के मार्क्स आपने लिखने हैं, उनको काउंट करना है। टोटल हमारे पास 20 मार्क्स हो गए क्विज़ेस के, और जो आपने ऑब्टेन किए वो हमारे पास कितने होंगे, 12, ठीक है। तो अगेन आपने क्या करना है, 12 को आपने डिवाइड करना है 20 पे। तो जब हम 12 को डिवाइड करेंगे किस पे, 20 पे, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 0.6, ठीक है। तो इसी तरह से अपने क्विज़ेस के मार्क्स आपने राइट करने हैं, उनको डिवाइड करना है टोटल पे, डिवाइड करके टोटल पे, तो आपके पास अगेन जो इस सब्जेक्ट के जो क्विज़ेस का 10% है, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज है क्विज़ेस असाइनमेंट की ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स की डिफरेंट हो सकती है, आपने अपनी ग्रेडिंग स्कीम से देख लेना है। तो यहाँ पे जो मेरे पास है वो क्विज़ेस का 10% है, ठीक है। तो ये जो 6.0 है इसको अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है 10% से,
तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे करके देख लेते हैं कि क्या आंसर जो है वो हमारे पास आया है। इस 0.6 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 10 से, तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 6। ठीक है, इट्स मीन कि क्विज़िज़ का जो पोर्शन आपका इंक्लूड होगा, जो क्विज़िज़ के मार्क्स आपके इंक्लूड होंगे फाइनल टर्म में, वो कितने होंगे मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। कितने मार्क्स हैं वो 6। ठीक है, 6 मार्क्स जो हैं वो आपके क्विज़िज़ के इंक्लूड होंगे। असाइनमेंट्स के कितने थे 5, क्विज़िज़ के आपके 6 मार्क्स फाइनल टर्म में ऐड होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मिड टर्म। ठीक है, तो मिड टर्म का भी आपने चेक करना है कि जो आज आप सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के आप मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट में आपने मिड टर्म में कितने मार्क्स गेन किए हैं। लाइक अगर आपका पेपर जो था वो 44 मार्क्स का था मिड टर्म का, और आपने उसमें ऑब्टेन किए कितने 30 लगा लेते हैं। ठीक है, 30 आपने ऑब्टेन किया, या फिर इससे हम कम ही लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। आपने ऑब्टेन किए हैं कितने 18। ठीक है, 18 जो हैं वो आपने ऑब्टेन किए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने 18 को आपने डिवाइड कर देना है 44 पे। तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेती हूँ और देख लेती हैं कि हमने कितने % मार्क्स जो हैं वो हमें यहाँ पे आएंगे। 18 को आपने डिवाइड करना है 44 पे, यानी कि आपने जितने मार्क्स मिड टर्म में लिए हैं उसको आपने सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स पे डिवाइड करना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है किससे 20% से। ठीक है, तो इट्स मीन कि आपने इसको जो भी आंसर आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये जो मैंने यहाँ पे मार्क्स लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे पास आए हैं 8.818। इट्स मीन के 8 मार्क्स जो हैं वो आपके इंक्लूड होंगे फाइनल टर्म के रिज़ल्ट में मिड टर्म के हवाले से। ये जो मैंने यहाँ पे मार्क्स लगाए थे उनके लिहाज से, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कितने 8 मार्क्स। ठीक है, अब हम असाइनमेंट्स के 5, क्विज़िज़ के 6 और मिड टर्म जो है उसके 8। तो अब फाइनल टर्म की बारी आ गई। फाइनल टर्म में क्या था कि फाइनल टर्म का आपका पेपर जो है वो कितने मार्क्स का होता है 80 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स के पेपर में अगर आपने लिए हैं 41 लगा लेते हैं। ठीक है, अगर आपने 40 लिए हैं, ठीक है, हाफ मार्क्स जो हैं वो आपने ले लिए हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपने 40 को डिवाइड करना है 81 से। जितने भी आपको मार्क्स लगते हैं कि आपके फाइनल टर्म के पेपर जो अभी आपने दिए हैं, रीसेंट पेपर जो आपने दिए हैं, उसमें कितने मार्क्स आपके उस सब्जेक्ट में मैक्सिमम आ सकते हैं, उतने मार्क्स का अंदाज़ा आपने लगा के डिवाइड करना है 80 पे। लाइक मैंने 40 लगाया, 40 को डिवाइड करेंगे 80 पे, तो 40 को जब हम डिवाइड करेंगे 80 पे तो हमारे पास आंसर जो है वो आएगा 0.5। ठीक है, 0.5। इस 0.5 का अब आपने मल्टीप्लाई करना है 60% से। ठीक है, तो 60% से मैं इसको डिवाइड करूँगी 0.5 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 60% से, तो मेरे पास आंसर जो है वो क्या आएगा 30। इट्स मीन के फाइनल टर्म में आपके कितने मार्क्स जो हैं, फाइनल टर्म के पेपर के कितने मार्क्स इंक्लूड होंगे 30। तो अब हमारे पास तमाम मार्क्स आ गए तमाम पेपर्स के और क्विज़ेस असाइनमेंट्स के। अब आपने क्या करना है, जो काम है असल वो अब है कि आपको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड है, कितने मार्क्स लेंगे तो आप पास होंगे। तो इस कितने थे फाइनल टर्म के आपके आए 30। ठीक है, अब ये तमाम मार्क्स आपने कैलकुलेट करने हैं, जमा करना है इन तमाम मार्क्स को 5, 6, 8 एंड 30। ठीक है, तो इन तमाम मार्क्स को हम ऐड कर लेते हैं 5 + 6 + 30 + 8। ठीक है, तो मेरे पास इन तमाम मार्क्स को जो ऐड करके क्या आएगा, मेरे पास आया 49। ठीक है, तो अभी भी 1 मार्क्स जो है वो कम है। ठीक है, तो फाइनल टर्म में पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं 50%। ठीक है, 50% मार्क्स आपके आएंगे किसी सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में आप पास होंगे। तो अभी इस सब्जेक्ट के जिसके हम कैलकुलेट कर रहे थे 49% है। इट्स मीन के 1 नंबर और आपको मज़ीद चाहिए था
पास होने के लिए, ठीक है। तो 50% जब आपके मार्क्स जो हैं वो बन जाएंगे तो इट्स मीन कि आप उस सब्जेक्ट में पास हैं। 50% मार्क्स जो हैं, मैक्सिमम 50% मार्क्स आपको चाहिए और मिनिमम भी, ठीक है। 50 से ऊपर होंगे फिर ठीक है, यहाँ पे 50 हो, 50 से अगर आपके कम मार्क्स होंगे, असाइनमेंट, जीडीबी, क्विज़ेस, मिड टर्म, फाइनल टर्म, तमाम मार्क्स इंक्लूड करने के बाद, तो फिर आप उस सब्जेक्ट में पास नहीं हो सकेंगे। इस तरह से आपके मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट होते हैं फाइनल टर्म की। उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगी होगी और इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो कि आप गेन करना चाह रहे थे कि फाइनल टर्म के मार्क्स जो हैं वो कितने % आपको रिक्वायर है। 50% मार्क्स जो हैं वो आपको फाइनल टर्म के पेपर में किसी सब्जेक्ट में अगर आप 50% मार्क्स आती हैं तो उस सब्जेक्ट में आप पास हैं। असाइनमेंट, क्विज़ेस, मिड टर्म, फाइनल टर्म, तमाम मार्क्स इंक्लूड करने के बाद 50% मार्क्स आपके होने चाहिए उस सब्जेक्ट को पास करने के लिए। मज़ीद वीडियोस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ अटैच हो जाना है। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है फाइनल टर्म के रिज़ल्ट के हवाले से या फिर व्यू के किसी भी हवाले